गुनाहगार की थी, किसी ओगनहार की थी। और यार कोई मेरे जैसा गुनाहगार गुनाहों की गठड़ी उठा के 7 समंदर पार गया और अपने गुनाह याद आए तो वहां रोने लगा। सादी कहते गधा अगर आजिज़ी करे तो उसकी आजिज़ी नहीं होती, आदत होती है। मेरे जैसा बंदा कहेगा या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मुझे अंधा उठाना, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा ना करना, बात समझ में आती है कि ये हुए गुनाहों पर नदामत थी। और साहेब जब आगे बढ़कर देखा गया तो वो कौन था? वो वक़्त का शेख अब्दुल कादिर जीलानी था। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़यामा, ये वो जवान है जिसकी रातें कभी सजदे में तो कभी कयाम में गुजरती हैं। ये वो जवान है जिसने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। ये वो जवान है जिसने हर शब में, ये 15 साल वजीफा किया, हर शब में 1 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत की। ये कैफियत उनकी है। सवाल है आप दोस्तों से, अब मुझे बताइएगा साहिब, इस मजमे में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हज भी किया होगा, उम्रा की भी सादत हासिल की होगी। मुझे बताइएगा साहिब, क्या जब हम हर में मक्का में जाते हैं, मताफ में दाखिल होते हैं, क्या हमारी ये हालत होती है? वो बड़े माकूल लोग थे यार, उनकी सोहबत में बैठने वाले लोग वासल बिल्ला होते थे, जनाजे उठते थे खौफे इलाही की वजह से। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कहते? अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। और एक क्या कहते कि या अल्लाह जब लब्बैक कहा तो गिर गए इसलिए कि कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। क्या ये हमारी कैफियत होती है? हमें तो ज्यादा रोना चाहिए। हमारा दामन गुनाहों से लुथड़ा हुआ है, चुगली, गीबत, हसद, कीने की आग लगी हुई है, रिश्ते हम तोड़ते हैं, दिल हम तोड़ते हैं, हमें तो ज्यादा रोना चाहिए। मैं माजरत से कहूंगा साहिब, जब हम अल्लाह के घर में गए तो सबसे पहले हमने जेब से मोबाइल निकाला और सेल्फी ली, उसको फेसबुक पे फेंका। एक हाथ गुलाफे काबा के साथ और दूसरे से तस्वीर बन रही है। मैंने वहां बड़े बड़े झल्ले और झल्ले किस्म के लोग देखे कि तवाफे काबा हो रहा है, गुजरते लोगों को मोबाइल दिया जाता है और कहता है कि मेरी तस्वीर बनाओ, और यूं हाथ उठाए मसनूई दुआएं हो रही हैं। वो तस्वीर बनाना कहां? अल्लाह के घर में। और यार वहां तो नशा पैदा हो जाता है कि इन राहों से मोहम्मद अरबी गुजरे हैं, इन राहों से गौस कुतुब अब्दाल गुजरे हैं, वहां तो जलालत बरस रही है। क्या मोबाइल के बगैर हज उमरा नहीं होता? क्या मोबाइल हम अपनी रिहाइशगाह पे नहीं छोड़ के आ सकते? नाराज नहीं होना साहिब, सच्चा खी ते पांबड़ बलदे ने। हमारी कैफियत क्या है? हम हज उमरा के लिए गए, 5000 किलोमीटर का सफर करके गए, और जब वहां से वापस आते तो क्या लाते हैं? खजूर, पानी, बच्चों के लिए खिलौने, बेटियों के लिए रिदा, बूढ़ों के लिए तस्बियां, टोपियां, मुसल्ले, बस यही लाते हैं भाई। बाकी जिस तरह गुनाह यहां से उठा के लेके गए होते हैं उसी तरह वापस ले आते हैं। हां, हमारे नाम के साथ हाजी का इजाफा जरूर होता है, लेकिन बगल से छुरी नहीं निकलती, अखलाक बेहतर नहीं होते, किरदार की झलक नहीं नजर आती, रिश्ते उसी तरह हम तोड़ते हैं, गालियां हम उसी तरह देते हैं। ये फखर से बता दे 50 हज किए, 100 उम्रे किए, कहां किए भाई? मिजाज तो बदले कोई नहीं, अखलाक तो बेहतर हुए कोई नहीं। ये ज़िम्नन बात थी जो मैंने अर्ज की और इंतहाई जरूरी बातें थी। खैर, उस बूढ़े की कहानी है जिसने लब्बैक कहा तो हातिफ से आवाज आई, ला लब्बैक, बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। साथ जो नौजवान था वो चौंक सा गया। उसने कहा, बाबा जी आवाज नहीं सुनी? कहा, बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। वो जवान कहते, बाबा फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा, बता इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है, जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करके राजी होता है। बनी इसराइल में एक जवान था जिसका नाम किफल है। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं, बहुत बड़ा बदमाश था। और उसकी बदमाशी क्या है? वो गरीबों की बेटियों को लूटता था। एक दफा उसने 60 दिनार में किसी मजबूर बेटी को खरीदा, खलवत में उसके पास गया, देखा तो वो रो रही थी। किफल समझता था मेरे पहलू में आने वाली हर बेटी बेगैरत होती है। बरसते आंसू देखे तो कदम रुक गए। सवाल किया, क्यों रो रही हो? कहा, किफल शौक से नहीं आई, मुझे गुर्बत ले आई है, मुझे भूख तेरे तक खींच लाई है। यहां रुक करके एक जुमला रस करूंगा, जब मालदार लोग, जब सरमायादार लोग, जब वडेरे लोग गरीबों का हक नहीं ना देते, फिर गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं। ये डायमंड मंडियां, ये बाजारे हुस्न, ये कोठे उस वक्त बनते हैं
جب ہم ان کا حق نہیں دیتے